खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं के.एन. गुप्ता ये न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारे साथ हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। देश में कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर हो गई है। कोरोना के असर को कम होता देख अलग अलग राज्यों में स्कूल खोले जाने का ऐलान कर दिया गया है। तो बता दें कि कोरोना के प्रकोप के चलते कई राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। तो अब एक बार फिर से स्कूलों को खोले जाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। तो यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात और अब केरल में ऑफलाइन स्कूलों की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें यूपी में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को पहले खोला गया है। तो वहीं 30 सितंबर से यहाँ स्कूल बंद चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव को देखते हुए पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को जन चौपाल कार्यक्रम से जोड़ा तो वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान दूसरे चरण के 55 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को पार्टी की विचारधारा से और सरकार के कामों को गिनाया। तो साथ ही उन्होंने बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा के लोगों को भाजपा की नीतियों से साझा किया। बता दें कि दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान संपन्न होना है। तो वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम योगी भी सहभागी रहे। यूपी में सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में लखनऊ पूर्वी की जनता के स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या नजरिया है और समस्याओं को लेकर वे क्या चाहती है, इसको हमने जानने का प्रयास किया। तो वहीं सरकार के कामों से जनता कितनी खुश है, ये भी साथ में हमने जाना और क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं E9 न्यूज। मैं शशिकेंद्र दीक्षित। आइए यहाँ कुछ लोग एकत्रित हैं, उनसे बात करते हैं चुनावी मुद्दे पर, देखते हैं कि जनता का मूड क्या है। विनोद गौतम जी, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका हुआ है। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है और अपने अपने वादे कर रही है। तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश में किस किस का लाना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार लाना चाहता हूं, क्योंकि बहन जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर में थी, बहुत मजबूत थी और उनके द्वारा ये कार्य आज भी लोग उनको याद करते हैं। और उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया था सभी लोगों को बिना भेदभाव के। उनके राज्य में सभी SC, OBC सभी सुरक्षित थे, सभी के अधिकार सुरक्षित थे। लेकिन आज की जो सरकार है, बाबा जी की सरकार, जो चिलम फूंक के अपना चिलम फूंकते हैं और उनसे अपना माइंड साफ करते हैं, उनकी सरकार में उन्होंने 5 सालों की सरकार में कोई काम नहीं किया है। क्योंकि बाबा जी हमारे सिर्फ नाम बदलते रहे लेकिन काम कुछ नहीं कर पाए। आज इसीलिए उनके सारे प्रत्याशी जगह जगह पे मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता, मेरी एक रिक्वेस्ट है चुनाव आयोग से कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बहन जी की सरकार निश्चित ही जीत होगी। भाजपा सरकार दावा कर रही है कि हम जो है 300 पार सीटें निकालेंगे, इस पर कुछ कहेंगे आप? वो 300 पार सीटों की बात नहीं कर रहे, वो 300 पार पेट्रोल और डीजल और खाद्य सामग्री की बात कर रहे हैं कि इस बार जो 300 पार जो होगा आपका रसोई का गैस, रसोई का जो तेल होगा वो होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा। और इस बार तो मोदी जी का नारा है, इस बार तो घर द्वार और बाकी आपका सब वो लिखवा ही लेंगे। तो ऐसा क्या आप के अंदर जो भावना आई है कि बीएसपी की सरकार बनानी है, तो विशेषकर मतलब मुख्यमंत्री के रूप में किसको चाहते हैं आप? मैं विशेषकर मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती जी को ही चाहता हूँ कि वही आए। अगर वो आते हैं तो उससे हमारा जो भी संविधान है सुरक्षित रहेगा और लोगों के हितों में ही वो कार्य करेंगी। चाहे वो आप अंबेडकर पार्क ले लीजिए या ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस ले लीजिए, यमुना एक्सप्रेस ले, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। आपकी विधानसभा में जो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? माननीय आशुतोष टंडन जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नगर विकास है, लेकिन उनके द्वारा मुझे कोई भी काम दिखता नहीं है। सारे काम तो मुझे आज तक, तो मैं पिछले 5 सालों से उनके क्षेत्र में रहना, 10 सालों से सॉरी, क्योंकि उससे पहले भी विधायक रहे, मैंने उनका तो कोई काम दिखा ही नहीं है। उन्होंने भी सिर्फ होर्डिंग बदली है, काम नहीं किया है। तो आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे? मैं आगामी चुनाव में बसपा को वोट करूँगा। विधायक के रूप में किसको देना चाहते हैं आप? विधायक के रूप में मैं बसपा प्रत्याशी को ही देखना चाहता हूँ। आगामी चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? हम बहन मायावती को करेंगे। बहन मायावती को ही क्यों वोट करेंगे? क्योंकि इन्होंने जो है
कोई काम विकास का काम नहीं किया है और जवानों को जो है बेरोजगार बना दिया है। तो आने वाले समय में सरकार कह रही है कि हमने 5,50,000 लोगों को, युवाओं को जो है नौकरी दी है, तो इस बात पे क्या कुछ कहेंगे आप? जी, वो कुछ किया नहीं है, उन्होंने ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं कि 5 लाख हमने नौकरी दिया है। तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे प्रदेश में? हम तो बनाएंगे बहन मायावती का ही। जी धन्यवाद। आइए बात करते हैं, कुछ लोग और खड़े हैं। चुनावी बिगुल बज चुका हुआ है। आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो पार्टियां हैं वो दावा कर रही हैं कि कोई कह रहा है 3 यूनिट बिजली फ्री देंगे आपको, कोई कह रहा है पानी फ्री देंगे आपको। ऐसे में किसको वोट करेंगे आप? नए वोट बहन जी को देंगे। जी, जी बहन जी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। आगामी चुनाव सिर पर है, सभी पार्टियां अपने दावे कर रही हैं और माहौल बना रही हैं। माहौल बहुत गर्म है चुनावी। तो 2022 के चुनाव के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? बिल्कुल बिल्कुल। 2022 का चुनाव अगर देखते हुए हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारी पुरानी सरकार थी, हमारे जो विधायक थे हमारे पुराना, उन्होंने कुछ किया नहीं है। उन्होंने खाली वोट लिया है, ना उन्होंने क्षेत्र का विकास किया है, ना हमारा विकास किया है, ना बेरोजगारी पे कोई ध्यान हुई है। हर चीज़ में देखिए तो खाली वोट लेना जानते हैं वो लोग। वोट के अलावा कोई इनका मुद्दा नहीं उठता है। खाली युवाओं का वोट किधर जाएगा, कुछ अंदाजा है आपको? बिल्कुल। हमारा मानिए तो एक आपकी नई सरकार बना के हम लोग देखते हैं। जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार सरकार, उन्होंने बिहार में काफ़ी विकास किया। जंगल राज को हटा के एक क्षेत्र बना रखा उन्होंने, जो नहीं कर पाया कोई। और अब क्यों उनको लाके यहाँ अपने बीच लाके देखेंगे और एक नया विकास चाहेंगे और विकास दिखेगा हमें इस क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका हुआ है और सभी पार्टियां अपने दावे कर रही हैं। ऐसे में किसको वोट कर चाहते हैं आप? माननीय बहन मायावती जी का। ऐसा क्या है कि जो आप केवल बहन मायावती को ही वोट करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया है कोई पार्टियां नहीं किया है। जी कुछ ऐसे कार्य बता सकते हैं आप जिन्होंने किया हो? बिल्कुल बता सकते हैं कि लखनऊ से लेकर नोएडा तक कहीं भी आप देख लीजिए, जो कार्य इन्होंने किया है कोई सरकार आने वाली नहीं किया है आज तक। भाजपा सरकार कह रही है कि हम किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देते हैं, उसको राशन देते हैं, चावल आटा, चावल गेहूँ। तो इस पर कुछ कहेंगे आप? 5 किलो गेहूं से या 5 किलो आटे से क्या चल जाएगी परिवार का खर्चा? नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए आप। तो इसलिए आप वोट नहीं करेंगे बीजेपी को? नहीं, माननीय बहन जी को वोट करेंगे, माननीय बहन जी को। बसपा के टिकट पर लखनऊ के सियासी रण में पूर्वी सीट से ताल ठोक रहे प्रत्याशी आशीष सक्सेना ने जनसंपर्क अभियान को तेज किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों से उनकी नजदीकियां जनसंपर्क से बढ़ रही हैं। इसी के साथ स्थानीय जनता का आशीर्वाद भी आशीष सक्सेना को मिल रहा है। तो वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन का अनुपालन भी आशीष सक्सेना कर रहे हैं। तो लोगों से समर्थन की अपील करते हुए उन्होंने विकास के मुद्दे को अपनी प्राथमिकता बताया। तो वहीं लोगों से मताधिकार की अपील भी की है। सूबे में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, ऐसे में विकास भी एक बड़ा मुद्दा है। तो स्थानीय लोगों की राजनेताओं से क्या चाहते हैं, जिसको लेकर लखनऊ के 10:90 पर ENI न्यूज की टीम ने लोगों की राय को जानने का प्रयास किया। आप विकास के सपोर्टर हैं। इस बार विकास के लिए सबसे पहला मुद्दा आपके हिसाब से अखिलेश जी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बार उनका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा विकास से रिलेटेड? विकास से आपने देखा नहीं, जैसे उन्होंने कहा बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। कैसे? जैसे आप इस वक्त जो हमारा देश बैकवर्डनेस में जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाकी कंपनीज नहीं आ रही हैं। इस वजह से जब कंपनीज ही नहीं आएंगी तो रोजगार क्या मिलेगा इंसान को? इन्वेस्टमेंट तो इस बार उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट इस बार पिछले 10 साल में जितना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जितना इस 1 साल में हुआ है। भाई लेकिन रोजगार भी तो मिलना चाहिए। इन्वेस्टर, एक मिनट देखिए, इन्वेस्टर एक अपनी चीज़ है, लेकिन रोजगार कहाँ आप दिखा रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी दिखा दें। आप कल को 10 बैंक मर्ज करके उनकी GDP ग्रोथ एक साथ दिखा देंगे, उसके बाद बताएंगे मैंने 5 ट्रिलियन कर दी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका ठप है, आप ये बैंक्स को मर्ज करके उसकी GDP ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि मैंने GDP बढ़ा दी। तो ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना जनता को सिर्फ। चलिए हम आगे चलते हैं और लोगों से जानेंगे क्या मुद्दे हैं, कौन उनका फेवरेट चेहरा है जिसको लेके वो इस बार उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। जी भाई साहब, हम आपसे बात करते हैं। इस बार कौन होगा आपका फेवरेट कैंडिडेट जिसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में तो मैं अखिलेश यादव जी को देखना चाहेंगे। अखिलेश यादव जी को देखना चाहेंगे। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? अखिलेश यादव। आपका मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्यों? युवा हैं, युवा हैं, विकास किया उन्होंने।
योगी जी युवा नहीं है? नहीं, मैं योगी जी को युवा नहीं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? योगी जी ने विकास नहीं किया है? नहीं, विकास तो बड़ा भी हो गया है, इतना विकास हुआ कि विकास बहुत बड़ा हो गया है। उसको विकास की बात यहाँ नहीं आ रही है, बात आ रही है हमारी रोजी रोटी की। मगर क्या सिस्टम चल रहा है, ये उनका दुर्भाग्य है या क्या है? कुछ चीज़ें नीचे से नहीं हो पा रही हैं, कुछ चीज़ें ऊपर से नहीं हो पा रही हैं। योगी जी को मैं जिम्मेदार नहीं कहता इस चीज़ के लिए। होता क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है। हमने उस सरकार में भी काम किया, इस सरकार में भी काम किया, कोई तकलीफ नहीं है। इनकम कल भी 15,000 थी, आज भी 15,000 है। इनकम तो बढ़ी है ना? कैसे बढ़ी है मेरे भाई? योगी जी कह रहे हैं इनकम बढ़ी है। केवल महंगाई बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ इनकम भी तो बढ़ रही है। जिनका घर किराए का है, मेरी बात समझिए, उनका किराया बढ़ा है। टमाटर 12 रुपए में भी खाए हैं, अब 30 रुपए में, 50 रुपए में भी खा रहे हैं। इनकम बढ़ी, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ 1,000-2,000 बढ़ी, लेकिन 5,000 का खर्चा तो बढ़ा ना। इस समय हम मौजूद थे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नवाबों के इस शहर में काफ़ी सर्द भरा माहौल था, लेकिन यहाँ की सियासी गर्मी इतनी बढ़ी हुई है कि सर्दी का कोई एहसास नहीं हुआ। यहाँ लोगों से हमने बातचीत की, उनसे जाना कि इस बार वो किसको अपना मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। इसी के साथ मैं विदा लूँगा आपसे। कैमरामैन दीपक के साथ आयुष राठौर, ENI लाइव। बुलंदशहर के डबाई में भाजपा के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए सूबे के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच में रखा गया, तो कानून व्यवस्था में बदलाव बताते हुए बेहतर बताया। इसी के साथ जन समर्थन की भी लोगों से अपील की गई। ये ब्राह्मण वर्ग के बारे में आपका क्या विचार है चुनाव में? मेरे कहा बीजेपी ब्राह्मण, लोधी, ठाकुर, निषाद, केवट, ये आपका कश्यप या आपका अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित, ये करता ही नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। बोले आप ब्राह्मण नहीं हो क्या? आपको गर्व नहीं है? मैंने कहा देखो, मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने पर, भारत माँ के लाल होने पर गर्व है। बोले आपको ब्राह्मण होने पर भी गर्व है, क्योंकि भगवान ने मुझे पैदा किया है। मैं शिक्षक हूं, और शिक्षक जो है ना, वो अध्ययन अध्यापन जो करता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करता हो, जो एक श्रेष्ठ जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है, उसका नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? जो सबके सुख में अपने सुख की अनुभूति करता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी भाजपा के पक्ष में यहाँ लोगों से जनसंपर्क कर डोर टू डोर कैंपेन चलाया, तो वोटरों से वोट करने की अपील भी की। इसी के साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सूबे में महिलाओं को सुरक्षित बताया, तो बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। केंद्र सरकार की 7 साल की योजना है, राज्य की 5 साल की योजना है। ये दोनों लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर पुनः सत्ता बनाऊंगा, सरकार बनाऊंगा, फिर गरीबों की सेवा करूंगा। 5 साल के पहले की क्या स्थिति थी? बिजली नहीं आती थी, राज्य के अंदर अराजकता था, सप्ताह में 4-5 दंगे होते थे, माहौल खराब था, राज्य के अंदर लोग पलायन करते थे, दंगे होते थे। इस कारण बेटियां सुरक्षित नहीं थी, सबसे अधिक महिलाएं इसका दंश भोग रही थी। योगी जी के शासन के 5 साल आने के बाद आज खुशहाल है, आज शांति है। न दंगा 5 साल में कोई हुआ है, न किसी प्रकार के गुंडागर्दी। आज कंट्रोल है। महिलाएं 12 बजे रात को भी शादी समारोह से अपने घर पहुंच सकती हैं, सुरक्षित हैं, और कुल मिलाकर वह भय समाप्त हुआ है। तो सभी जनता जनार्दन जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, केवल सभी महिलाएं, धर्म से ऊपर उठकर सभी महिलाएं मोदी योगी के लिए, मतदान के लिए, और इसमें महिलाओं ने कमर कस लिया है कि इस बार केवल महिलाओं के दम पर, आम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बने। बुलंदशहर में कांग्रेस प्रत्याशियों को मजबूती देने के लिए हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं यूपी में रोजगार का बुरा हाल बताया।
इस दौरान अनूपपुर विधानसभा के जहांगीराबाद में जनसभा का आयोजन किया गया, तो वहीं जनसभा में प्रत्याशियों को जिताने की अपील की गई। इसी के साथ सलमान खुर्शीद ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार किया, तो भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। पिछले साल 2 साल 3 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया है कि वो हर चीज पर लिख दे कि ये हमारी है और ये तुम्हारी है। तुम्हारी तो कुछ होता ही नहीं, हर चीज उन्हीं की है। और वो गंगा को भी कहते हैं कि गंगा माँ हमारी है। गंगा माँ हमारी है तो दूसरे बच्चे क्यों नहीं, दूसरे बच्चों की क्यों नहीं। हम कह रहे हैं मुसलमान होते हुए कि गंगा माँ सिर्फ हिंदू की नहीं, मुसलमान की भी उतनी ही माँ है जितनी हिंदू की माँ है। और ये कारण है कि हम भाईचारे में यकीन रखते हैं और हम मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक परिवार के हैं इस देश में। और ये धरती हमारी माँ की गोद है। एक तरफ भारत माँ हमारी माँ है तो दूसरी ओर माँ गंगा हमारी माँ है। मैं फर्रुखाबाद के किनारे से आता हूँ, वहाँ देखता हूँ सुबह सुबह कोई लोग जाते हैं, स्नान करते हैं गंगा में। पूछो क्या कर रहे हो तो कहते हैं हम तो पुण्य का काम कर रहे हैं, माँ गंगा हमारे पाप धो देगी, हमने पुण्य का काम किया है ये आज और इसके बाद हम पवित्र हो जाएंगे। अच्छी बात। वहीं थोड़ी दूर पर एक मुसलमान अपने लोटे में पानी लेके जाता है, उससे पूछो तुम क्या कर रहे हो तो कहता है वजू का पानी है, नमाज के लिए पाक होना है तो पहले इस पानी से मैं वजू करूंगा। गंगा के पानी से मुसलमान पवित्र होता है, गंगा के पानी से एक हिंदू पवित्र होता है। वही पानी जो हम सब के खेत सींचता है। आप सब खेतों से जुड़े, आप सब खेती से जुड़े हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब पानी खेत पर पहुँचता है तो पहले दस्तक करके क्या पूछता है कि ये खेत किसका है, जरा पहले दिखाओ तो अपना दिखाओ, नाम कहाँ लिखा है। ये हिंदू का खेत है, इसको मैं सींच पाऊंगी, ये मुसलमान का खेत है, इसको नहीं सींच पाऊंगी। बुलंदशहर के खुर्जा में बसंत पंचमी के अवसर पर दुर्गा शक्ति मंदिर में श्री जुगल जोड़ी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भगवान की प्रतिमाओं का अद्भुत श्रृंगार किया गया, तो संकीर्तन का आयोजन कर भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया गया, तो वहीं सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी यहाँ दी गई। झांसी के मऊरानीपुर में फिल्म अभिनेता राजा मुद्देला ने भाजपा अपना दल प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य के समर्थन में जनता से वोटों की अपील की। इसी के साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। इसी के साथ यहां 80 और 20 की लड़ाई बताई गई, तो रश्मि आर्य को जिताने की लोगों से उन्होंने अपील भी की। मकसद तो एक ही है, चुनाव है। चुनाव में जीतने के लिए भागदौड़ है और हमारी सरकार बने, इसमें हम लोग अपना सबका जिम्मेदारी जो दी गई है उस सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए। हमारी सहयोगी दल है और हमने केंद्र में भी हमारे साथ सहयोग है, राज्य में भी सहयोग है। तो हम अपनी जिम्मेदारी और अपना फर्ज निभाते हुए मऊरानीपुर की जनता से ये कहने आए हैं कि अगर बुंदेलखंड का विकास, संपूर्ण समग्र विकास की हम बात करें तो उसमें एक कड़ी मऊरानीपुर भी है। और इसमें ये डबल इंजन की सरकार में एक इंजन बीच में मऊरानीपुर का डब्बा भी लग जाएगा तो हमें सब विकास में एक आयाम और जुड़ जाएगा। चूँकि एक दूसरा अलग प्रचार हो रहा है जो आप लोगों के माध्यम से बता दूं, छोटे छोटे राज्यों की बात करने वाले कुछ बहुत सारे लोग नए खड़े हो गए हैं। मैं उनको बता दूं कि इस तरह के विरोध मत करिए। समाजवादी पार्टी घोर विरोधी है छोटे राज्यों की। उसने उत्तराखंड का जब राज्य का जो मुहिम चली थी, मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, 6 औरतों की इज्जत लूटी थी, कई लोग मारे गए थे। बुंदेलखंड राज्य कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, उनके घोषणा पत्र में भी नहीं है। हम सबका मिलकर एक ही सपना है कि छोटा राज्य हो और बुंदेलखंड राज्य हो, तो उसके लिए भी ये मुगालता वो लोग छोड़ दें। दूसरा, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप उन सरकारों को भी गिन लें जो 4-4, 5-5 बार रही हैं और एक 5 साल की सरकार योगी जी भी देख लें। यूपी में सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है, जिसके चलते यूपी के बरेली में राजनीति तेज हो गई है। तो बता दें कि बरेली में दूसरे चरण में मतदान संपन्न होना है, जिसके चलते बरेली के मीरगंज में स्थानीय जनता का क्या चुनावी मूड है, इसको जानने के लिए ENI न्यूज ने लोगों से बातचीत की।
नमस्कार, आप देख रहे हैं ENI न्यूज़। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिसके चलते सभी नेता सियासी गलियारों में घूम रहे हैं और अपने अपने वादों का, अपने अपने दावों का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता का क्या मूड है, जनता का क्या रुख है इस बार, ये जानने के लिए हम अलग अलग गाँव में पहुँच रहे हैं। और बात की जाए बरेली की, तो बरेली की मीरगंज विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और मीरगंज विधानसभा के गाँव अमौर में इस वक्त हम हैं और यहाँ की जनता के कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इन सबसे जानते हैं कि इस बार इनका रुख क्या है, क्या योजनाएं हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं इस गांव की। आइए जानते हैं और बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? जी भूपराम मौर्य। क्या क्या समस्याएं हैं गाँव की? कोई समस्या नहीं है, यहाँ से बीजेपी निकलेगी। काम किया है सरकार ने? बेफेक देख लो आप जाके, यहाँ से लेके साई तक काम चल रहा है रोड पे बाकायदा। बत्ती की 18 घंटे से 20 घंटे तक बत्ती आ रही है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है। पढ़ाई भी हो रही है। इन्हें जीता भी देख लिया, 3 लाख का वादा करके गए थे यहाँ स्टेट का, आज तक 3 रुपए का काम नहीं दिखाया इन्होंने। सुल्तान बेग, ये साइकिल वाले सुल्तान बेग, यहाँ से बीजेपी निकलेगी। यहाँ से विधायक है कौन? DC वर्मा। उन्होंने काम किया है? किया है, बढ़िया काम चल रहा है। स्कूल देख लो, चमक रहा होगा सब, काम हुआ है। अच्छा, और अब किसकी सरकार आएगी? अब फिर से आएगी जो होगी मोदी की। किसको वोट देंगे? इन्हीं को देंगे हम। भैया और दूसरी पार्टी है मैदान में? हमें देंगे, इसे फूल को देंगे सर। और भी तो लोग हैं। और भी है, फ्री बिजली दे रहे हैं लोग। बिजली दे रहे हैं, सब काम है। इन तो हम लोग फ्री तो कोई ना दे, कोई सरकार आ जाएगी फ्री दे। फ्री कौन सी सरकार दे रही है? कोई सी सरकार फ्री ना दे। राशन मिल रहा फ्री? सब मिल लो, राशन मिल लो है। वो तो बत्ती की बात करी ना आपने। बत्ती तो ना फ्री दे रही, कोई सरकार ना दे। किसको वोट देंगे? बीजेपी को दे रहे हैं। 40 साल से इस अमौर के अंदर 40 साल से आज तक कोई पार्टी जीती है ना जीते। 40 साल हो गई अमौर, 40 साल उम्र मेरी हुई, कम से 40 साल बीजेपी 40 साल से बीजेपी जीती है, बीजेपी ही जीतेगी। आज तक कोई सरकार जीती नहीं है। वैसे सरकार किसी की बन जाए। DC वर्मा कितनी बार विधायक रहे हैं? DC वर्मा तो पहली बार विधायक हैं। इस बार दोबारा बनेंगे? दोबारा फिर कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। आइए, हाँ, भैंसबंदी होती थी भाजपा, वो इनकी मुलायम सिंह की सरकार में भैंस ले जाते थे खोल के चोटे। अब तो कहीं बंदी रहे, कहीं नहीं खोलते हैं लोग। तो सब बीजेपी। गुंडागर्दी खत्म हो गई? गुंडागर्दी खत्म है। और बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। थोड़ी अपना खुद का रोड नहीं संभाला गया, किसान सम्मान निधि आ रही है। सुल्तान बेग से अपने खुद का रोड नहीं संभाला गया। फतेहगंज से अनाज फ्री मिल रहा है, अनाज फ्री मिल रहा है, रिफाइंड फ्री मिल रही है, चने मिल रहे हैं, रोड गल्ला मिल मक्खी रहा रपट रही रोड पे। मक्खी गाड़ी का नाम निधि है, गड्ढे उज्ज्वला योजना चलाई है। तो दोबारा वोट किसको जाएगा? DC वर्मा को, बीजेपी को जाएगा अपना वोट। यहाँ 40 साल से लगातार भाजपा यहाँ बूथ जीत के जाएगा बीजेपी से। बूथ और पार्टियां मैदान में हैं? हाँ, मैदान में सारी पार्टियां हैं, मगर बूथ जो है यहाँ से बीजेपी का ही जीत के जाएगा। उनके भी तो वादे बहुत बड़े बड़े हैं ना, वादे हैं, वादे कर भी रहे हैं वो। जब बड़े बड़े वादे तो वादे तो सारे कर रहे हैं। भरोसा नहीं है उनके ऊपर? किसके? बीजेपी भरोसा है नहीं। और जो पार्टियां हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली, 10 लाख रोजगार, उन पे तो ना भरोसा करके देख, उन पे भरोसा करके देख लिया पहले ही। पहले 5 साल पहले भरोसा करेंगे। सब भैया बीजेपी, सब बीजेपी को वोट जा रहा है। सब बीजेपी। ट्रांसफार्मर लगो पहले। हाँ है, अब अच्छी व्यवस्था है लाइट? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी। कितनी देर रुकती है लाइट? 20 घंटा आ रही है। फाल्ट कोई हो जाए बात अलग है, कोई सिट डाउन में चलो जाए। अब हमारे गांव में भी एक बिजली घर बन रहा है। और युवाओं को रोजगार मिल रहा है? रोजगार जो पढ़े लिखे हैं ठीक ठाक मिल भी रहा है, उन्हें रोजगार मिल रहा है जो पढ़े लिखे। यूपी 41,610 इतने लोग उसमें पास हुए थे, सब यादव भरे गए थे। 36,000 लोग भरे गए थे यादव, अखिलेश यादव की सरकार। मतलब अपनी जाति के लोगों को स्थान देते हैं? हाँ, अपनी लोगों को देते हैं। बीजेपी में नहीं है ऐसा ना, टैलेंट के ऊपर है, हर चीज टैलेंट के ऊपर। तो अब इस बार वोट बीजेपी को देंगे? हम तो देते ही हैं। अब फिर से जीतेगी? हाँ, फिर जीतेगी, एक बार फिर योगी सरकार आएगी। तो ये अमौर गांव की जनता, जिसका मूड है कि इस बार पुनः एक बार दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी की अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छा कारोबार और अच्छी योजनाएं इन सबको भाई। कैमरामैन निकलास के साथ मैं कुलदीप, ENI न्यूज़ बरेली। यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीति गर्म है। ऐसे में बरेली के आंवला में व्यापारियों की जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, इसको लेकर ENI न्यूज़ ने व्यापारियों से बातचीत की। कार्य किया है और हर जगह अस्पताल ले लो, आप स्कूल ले लीजिए, खेल के मैदान का भी यहाँ युवाओं के लिए बड़ा कार्य करने के लिए है।
और वो इस साल में मतलब 6 महीने में वो तैयार होके हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए भी सबसे ज़्यादा ध्यान रख रही है हमारी सरकार। अच्छा, जो आर के शर्मा पे आप क्या कहेंगे? ये भी तो भाजपा में थे बिलसी में। वो तो दल बदलू लोग हैं, पहले आंवला लूटा बीएसपी सरकार में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जाने के बाद बिलसी से विधायक रहे और वहाँ पे भी उन लोगों ने खूब लूट मचाई, उनको जेब नहीं भरी गई। इसी मारे लौट कर सापा ज्वाइन करी, क्योंकि सापा सरकार में खाली जेब भरना, लूट लेना यही कार्य है। इसी मारे दोबारा से यहाँ आए हैं वो। अब आंवला में आएगी तो साइकिल ही, लेकिन बुलडोजर के नीचे ही आएगी। इस बार 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई दोहराई नहीं। पिछले 15 सालों की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मात्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, चूँकि 1.5 साल कोरोना काल में निकल गया और शेष 3.5 साल में हर क्षेत्र में हर वर्ग में, चाहे शिक्षा का हो मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही सुपर कार्य हुए हैं और आगामी 2022 के चुनाव के बाद वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद तुरंत अपनी इनिंग शुरू करेंगे। जो गुंडा एलिमेंट है तथा कथित लोग हैं वो निश्चित तौर पे इस बुलडोजर के नीचे आएंगे और एक बुलडोजर उनकी सड़क बनाने का काम करेगा और एक बुलडोजर जो तथाकथित गुंडा एलिमेंट है और माफिया लोग हैं, दंगाई लोग हैं, उन्हें निश्चित उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे माननीय योगी जी। भाजपा 285 से 300 के बीच में आएगी और भाजपा की सरकार को कोई भी, मैं नहीं मानता कि कोई भी रोक लेगा। बाकी विपक्ष का तो काम है आरोप और प्रत्यारोप लगाने का, विपक्ष का काम है अपना आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, मगर जनता का जो मन है वो मन एक तरफ क्लियर हो चुका है, वो भाजपा को लाएगी। और भाजपा से मतलब योगी। देखिए, विपक्ष के पास पहली बात तो कोई मुद्दा नहीं है और घटनाएं व्यक्तियों के द्वारा होती हैं। समाज में जो आतताई वर्ग रहता है सब तो छोड़ करके नहीं चले गए हैं। विकृति मनुष्य का स्वभाव है। जो विकृत लोग होते हैं, विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, जो कोई घटना करते हैं उसको कुचलने का काम भी सरकार करती है और सरकार जब दंडात्मक रुख अपनाती है तभी सरकार ठीक से चल पाती है, जिसको योगी जी ने चरितार्थ किया है। पूर्ण बहुमत से 300 साढ़े 300 पार सीट दिलाने का काम करेगी व्यापारी। अच्छा, यहाँ जो है जनता में चर्चा है कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने यहाँ पर कोई भी विकास नहीं कराया 126 विधानसभा में। ये सब अफवाहें हैं। जो भी यहाँ हमारे 4 बार विधायक बन चुके धर्मपाल सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हर जगह अस्पताल ले लो, आप स्कूल ले लीजिए, खेल के मैदान का भी यहाँ युवाओं के लिए बड़ा कार्य करने के लिए है और वो इस साल में मतलब 6 महीने में वो तैयार होके हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए भी सबसे ज़्यादा ध्यान रख रही है हमारी सरकार। अच्छा, जो आर के शर्मा पे आप क्या कहेंगे? ये भी तो भाजपा में थे बिलसी में। वो तो दल बदलू लोग हैं। आपका शहर आपकी खबर में आपने देश और प्रदेश की दिन भर की खबरों को देखा। हम कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में ये 9 न्यूज नेटवर्क पर। नमस्कार। खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये 9 न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।